जय हिंद भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। आज दोस्तों 21 जून 2024 है और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। दोस्तों, योग हमारे शरीर और मन को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, योग, ध्यान और एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम को यदि मिला दिया जाए तो एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार होता है। दोस्तों, इस डेडली कॉम्बिनेशन के साथ आपके जीवन को कितना अच्छे से संवारा और गढ़ा जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हम सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों को कितना प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। समाज में आप देखते हैं कई तोंद वाले लोग और कई देखते हैं बहुत ज्यादा फिट और हैंडसम, चार्मिंग, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो क्यों होते हैं जानते हैं? वो अपने जीवन से इस 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे निकालते हैं और वो स्वयं के लिए देते हैं। साथियों, यदि आप एक जागरूक इंसान हैं तो आपको इस बात का महत्व पता होना चाहिए कि पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे तो आपने सो के गुजार दिया और बचते हैं अब आपके पास 18 घंटे। 18 में से यदि आधे घंटे आपने स्वयं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिया तो निश्चित तौर पर आप जीवन में सफलता के शिखर को छूने वाले हैं। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं कुछ योग, जो कि आसान योग होते हैं, वो आपको बताऊंगा। योग और एक्सरसाइज और ध्यान, इन तीनों का एक सम्मिश्रण मैं आपके सामने 2-4 स्टेप्स पेश करूंगा। क्योंकि समय के अभाव में आप लोग बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो कंसीडर तो नहीं करते, इसलिए हम छोटे से वीडियो के अंदर जितना कुछ पॉसिबल हो सकता है अभी योग मूव्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको योग की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूं। हम जिस समाज में रहते हैं यानी कि भारतीय समाज, तो भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने योग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्यारे मित्रों, ध्यान योग के साथ कितना महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बताऊंगा। देखिए, जो मन होता है ना, पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मन यानी कि ये जो ब्रेन का हिस्सा है वो हमें बहुत परेशान करता है। हम जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो, सब यहीं टॉप फ्लोर से संचालित होती है। अब टॉप फ्लोर से सारी क्रियाएं संचालित होती हैं तो इसको हम कंट्रोल रूम बोलते हैं। और जीवन सुचारू रूप से चले, जीवन अच्छा हो, इसके लिए हमारे कंट्रोल रूम का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग ध्यान को अपने भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमेशा से ही परंपरा रही है कि हम ऋषि मुनि के साथ साथ भगवान भी बनाते हैं। चाहे वो महात्मा बुद्ध का उदाहरण लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण लीजिए या महावीर जैन का उदाहरण लीजिए। दोस्तों, भारत में हमेशा से दुनिया को बहुमूल्य रत्न दिया है, उसमें एक आप विवेकानंद जी का नाम जोड़ सकते हैं। तो ध्यान हमारे लिए कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान कैसे करना है? लोग मामूली सी चीजें नहीं जानते कि ध्यान होता क्या है, आखिर हम करें क्या ध्यान के लिए। तो ध्यान के लिए मैं सिंपल सी चीजें बताता हूँ। आपको करना क्या है कि ध्यान के लिए सबसे पहले इस मुद्रा में बैठना है। ठीक है, इस मुद्रा में बैठे और स्पाइन, आपकी जो कमर होती है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी किया, आप इस मुद्रा में बैठे और ऐसे भी आप आंख बंद करके जब आप ध्यान में जाइए तो बिल्कुल दिमाग को खाली रखिए, कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी नहीं सोचेंगे और दिमाग आपको कुछ भी नहीं सोचने देगा? नहीं, दिमाग आपके अंदर बहुत सारी चीजें फटाफट भेजते रहता है। दिमाग कभी आपके घर की समस्याएं भेज देगा, कभी आप समाज की समस्याएं, कभी किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। ये सारी चीजें समाज ना, ये दिमाग जो है वो आपके अंदर जब ध्यान में जैसे ही आप जाएंगे वो फटाफट आपके ऊपर एक तीर की तरह मारता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 5 से 6 मिनट
का ऐसा समय होता है जब ध्यान में जब आप जाएंगे तो ये सारी बातें आपके मन में लगातार आती रहेंगी। तो उन बातों को क्या करना है जानते हैं? उसको बर्दाश्त करना है। चल भाई फेंक तीर। एक धैर्यवान योद्धा की भांति आपको ध्यान के अंदर जो है संलग्न होना है। अब समस्याएं फेंक रहा है दिमाग, मतलब कुछ न कुछ सोचते रहता है, लेकिन ये प्रक्रिया महज 5 से 7 मिनट ही चलती है। लेकिन जैसे ही आप 5 से 7 मिनट के उस समय को क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आपके दिमाग में दिखेगा कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पर आ जाएगा। दोनों आंखों और भ्रुकुटी के बीच ध्यान आ जाएगा, एकदम यहाँ पर ललाट पर। और उसके बाद धीरे धीरे आप एकदम से शून्य की अवस्था में जाने लगेंगे। और इस चीज को, शून्य की अवस्था को लगभग 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, इसको मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका दिमाग इतना स्थिर होने लगेगा कि कोई भी जब आप कार्य करेंगे तो आप बहुत ही सहजता, बहुत ही बुद्धिमत्ता और बहुत ही सोच समझ के साथ वो कार्य को संपन्न करेंगे। और इतना होने के बाद निश्चित तौर पे मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कार्य बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब आइए आपको मैं सबसे फेवरेट योग जो होता है सूर्य नमस्कार, उसके बारे में बताता हूँ। सूर्य नमस्कार संपूर्ण योग के रूप में जाना जाता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ध्यान के साथ साथ उसमें शारीरिक क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे हमारा शरीर भी और मन दोनों फिट रहता है। सूर्य नमस्कार के साथ हर किसी को सूर्य नमस्कार डेली, चाहे 2, 4, 5, 6 जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको सूर्य नमस्कार दिखाते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आपको नमस्कार मुद्रा में खड़े होना है। ठीक है, उसके बाद आपको श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, जैसे कि अब श्वास को नीचे छोड़ते हुए और फिर आपको आगे आना है और फिर बाएं पैर के साथ, उसके बाद पंजों के बल खड़े होके एड़ियां जमीन पे टच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीधा ऐसे आए, फिर बस सीधा श्वास को फिर आप ऐसे आए, ऐसे। तो ये एक नॉर्मल स्टेप है। कुछ इसमें सूर्य नमस्कार मुझे बहुत दिन हो गया किए, तो थोड़ा बहुत स्टेप्स गड़बड़ भी होंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन नॉर्मल स्टेप्स यही होते हैं। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। अब आइए हम आपको कुछ एक विशेष आसन के बारे में बताते हैं। रखो प्यारे मित्रों, अब करना है हमें शीर्षासन। तो शीर्षासन के पहले कुछ सूचना दे दूं आपको कि शीर्षासन कभी भी अकेले में ना करें। एक प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस जब आपकी मेंटेन होगी तभी आपका शीर्षासन अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज आपके गर्दन के भी टूट जाने का डर इसमें रहता है। ठीक है, तो इसलिए शीर्षासन को कभी अकेले ना आजमाएं, ये प्रैक्टिस से आता है। तो चलिए शीर्षासन करते हैं और शीर्षासन के महत्व के बारे में बताएं। शीर्षासन से लाभ क्या होता है? तो शीर्षासन जब आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रवाह बड़ी तेजी से होता है। और आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छे से शरीर के अंदर होता है तो क्या होता है, आपकी त्वचा ग्लोविंग हो जाती है, जो कि मेरी नहीं है उतनी, क्योंकि मैं कभी कभी करता हूँ, डेली कोई योग वगैरह नहीं करता, लेकिन हाँ डेली में एक्सरसाइज और थोड़ी सी ध्यान जरूर करता हूँ। ये मेरे नित्य दिन की जो दिनचर्या होती है उसका हिस्सा है। तो सबसे पहले आइए हम ये शीर्षासन करते हैं। और शीर्षासन की एक बात और बताऊं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि जो बाल होते हैं ना वो भी आपके मेंटेन रहते हैं, जो कि आपको हीरो जैसा लगने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो चलिए आइए शीर्षासन करते हैं। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले ऐसे आपको बैठना होता है। उसके बाद हाथ में ये ग्लव्स मैंने क्यों डाल रखा है, ये शीर्षासन के लिए स्पेशली है। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले ऐसे बैठे, उसके बाद ऐसे गए और ये दोनों फिंगर्स को क्रॉस किए, एक दूसरे में फंसाए, उसके बाद ऐसे आए,
फिर ऐसे गए, उसके बाद ये देखिए पैर के बाद अपने पूरे शरीर के हिस्से को ऊपर करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ का थोड़ा योगदान लेते हुए पैरों को ऊपर हवा में उड़ा देना है और ये आपका शीर्षासन है। 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, जितना भी आप हवा में रह सकते हैं, कुछ देर हवा का आनंद लीजिए। देखिए मैं कितनी देर कर पाता हूँ, काउंट कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सी कलाबाजी भी कर सकते हैं, जैसे पैर को ऐसे लाए ऊपर लेके चले गए। थोड़ा सा खेल भी होते रहना चाहिए। धीरे धीरे आप लैंड हो गए। ठीक है, तो ये रहा शीर्षासन, जिसके आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होंगे। अगर शीर्षासन आप करते हैं तो आप फिजिकली, मेंटली और शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का संचार है वो बहुत अच्छा होगा। इससे ब्लड भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा और त्वचा आपकी ग्लोविंग हो जाएगी, जिससे आपको कोई फेयर एंड हैंडसम जैसी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इनर ब्यूटी होती है। जब इनर ब्यूटी होती है तो आपको जो आउट ब्यूटी है, यानी कि बाह्य सुंदरता की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ये रहा एक महत्वपूर्ण योग स्टेप। ठीक है, अब आइए छोटा सा जो श्वास नियमन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, अनुलोम विलोम के बारे में। देखिए, अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले आप ऐसे बैठे, बहुत आसान है। उसके बाद ऐसे बैठे आप, एक जो अंगूठा है आप नाक के एक हिस्से को बंद किए और दूसरे हिस्से से आपको हवा भरनी है। जिस हिस्से से आपने हवा भरी उस हिस्से को दबा के, और जो हिस्सा आपने दबाया था उसको खोल करके उसी से हवा निकाल देनी है। और उसके बाद कई बार, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। फिर आप श्वास को ऊपर नीचे, फिर श्वास को इन आउट भी कर सकते हैं आप, जैसे। और हाँ, यदि आप मेरे जैसे वीडियो वगैरह बनाने के शौकीन हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं या वक्ता हैं और अपनी आवाज को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आप ओम के जाप से अपनी आवाज को प्रभावशाली बना सकते हैं। ये मेरी आवाज जैसी भी है, ये ओम की देन है। पहले मैं बहुत शाई नेचर का हुआ करता था और बहुत आराम से बातें करता था। फिर मेरी जिंदगी में कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ योग शामिल किया मैंने और कुछ एक्सरसाइजेस, उसके बाद ये वीडियो बनाने में मैं सक्षम हुआ। तो आइए थोड़ा सा ओम के उच्चारण के साथ अपनी आवाज को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने फेफड़े के अंदर क्या करना है कि हवा पूरी तरह से श्वास भरनी है। उसके बाद एक स्टेप पे ले जाके स्थिर करना है। उसके बाद धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ अपनी श्वास को मुंह को थोड़ा सा खोलना है, उससे निकालना है। जैसे जैसे श्वास निकलती जाएगी, अवधि लंबी होती जाएगी, वैसे वैसे आवाज आपकी बढ़ते रहनी चाहिए और लास्ट में ओम के साथ आवाज को निकाल देना है। वो श्वास जो आपने भरी थी वही हवा बाहर चली गई। ऐसे जब आप करते हैं तो आपकी सांस जो है वो काफी देर तक बनती है, जिससे आपको स्विमिंग वगैरह में भी काफी ज्यादा पानी के अंदर लाभदायक होता है और आपकी आवाज भी मेंटेन होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये छोटा सा वीडियो मेरा ये योग पर समर्पित था, क्योंकि मैं जीवन में योग को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ और एक्सरसाइज भी, जो व्यायाम होती है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। ध्यान को भी मैं इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि इन तीनों का संबंध एक चीज़ से,
आपने जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के बड़े ही जबरदस्त कवि, लेखक, उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा, कामायनी। कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन कही है। कामायनी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, खासकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय, ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। अब इन लाइन का मतलब क्या है? इच्छा यानी कि जैसे मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि 2025 में 24 में हूं मैं, तो 2025 में मान लो मुझे रेंज रोवर लेनी है। मान लो अभी मुझे लेनी नहीं है, मान लो कि मुझे लेनी है 2025 में, तो ये मेरी इच्छा हो गई। अब मैं 2025 में रेंज रोवर लेने के लिए धन इकट्ठा करूंगा, और धन इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ तो ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी ना, जिससे मेरे पास उतना धन 2025 तक आ पाए। तो वो मेरी क्रिया हो गई, और उस क्रिया को करते हुए ही हमें ज्ञान होता है। तो इसी को कहते हैं इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय। यदि किसी के जीवन में इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों का समन्वय नहीं है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और हमेशा परेशान रहता है। और जब उसको कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ सपने देखता हूं मैं और कार्य उसके लिए कुछ नहीं करता। जब आप सिर्फ सपने देखेंगे तो काम क्या ऊपर वाला थोड़ी पूरा करेगा। भगवान ने सबको सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करके इस धरती के कुरुक्षेत्र में भेज दिया है। अब यदि आप अर्जुन हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, दृढ़ है, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और ये वीडियो समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सब भी इसी तरह का कुछ वीडियो बना करके योग को प्रमोट करें, ठीक है। और दोस्तों, 2015 से ही वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 को श्री श्री रविशंकर जी, तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और योग गुरु हैं, उन्होंने एक पुर्तगाली संघ था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रतिनिधि कर रहा था, उसका सपोर्ट किया बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग गुरुओं ने और आचार्य श्री श्री रविशंकर जी ने। उसके बाद लगभग 193 देश होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर, उन 193 में से 177 ने वोट करके योग को एक अंतरराष्ट्रीय योग के रूप में 21 जून को मनाए जाने के लिए आम सहमति से स्वीकार कर लिया। तभी से 2015 को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तब से लेकर के आज तक योग मनाया जाता है दोस्तों, और आगे भी ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। और एक चीज ज्योग्राफी की बात बताऊं तो आज है 21 जून। 21 जून को जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, इन्हीं सब ज्ञानदार बातों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।